गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम है, हिंदी में कहते हैं अपचय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है, कंप्लीट इसके 3 उदाहरण देकर मैंने आपको क्लियर समझाया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसकी मैंने आपको पिछले वीडियो में बात की थी। आज के वीडियो में बात करता हूं मैं आपसे संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, क्या होता है संक्षारण? इंग्लिश में कहते हैं इसको कोरोजन। संक्षारण किसे कहेंगे? देखिए बेटा, संक्षारण जैसे लोहे पर जंग, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, यानी कोई भी धातु हो और उस धातु में उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए, धातु की गुणवत्ता में कमी आ जाए तो वो उसके संक्षारण को दर्शाती है, वो उसके संक्षारण को दर्शाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, संक्षारण किसे कहेंगे, ध्यान देना। जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है, देखो ध्यान दीजिए, जब अम्ल या नमी, देखो जब कोई धातु, चाहे हम लोहे की बात करें या चांदी की बात करें या हम तांबे की बात करें, एक बात ध्यान रखना कि जो सोना है, सोना धातु संक्षारित नहीं होती। कहने का मतलब सोने पर किसी प्रकार की परत का आवरण नहीं चढ़ता, जबकि अन्य धातु किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है, जबकि सोना संक्षारित नहीं होता। यानी ये एक तरह की शुद्ध धातु है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। यानी सोना हमेशा जैसे येलो चमकीला होता है, पीला चमकीला होता है। तो जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में, जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, तो वह संक्षारित हो जाती है, अर्थात उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु संक्षारित होती है, ठीक है, यानी कोरोइड मेटल कोरोजन कहलाता है। जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आए, अब आपके दिमाग में उदाहरण जैसे लोहा, जैसे मान लो मैं कहूं आपसे कि विभिन्न प्रकार की लोहे से बनी वस्तुओं में आपने जंग लगते देखा होगा, ठीक है, आपने विभिन्न प्रकार की लोहे से जो बनी वस्तुओं में जंग लगते देखा होगा। जैसे मैं कहूं कार की बॉडी, पुलों में विभिन्न प्रकार के लोहे के सरियों का यूज होता है, रेलिंग, पानी के बने जहाज, पानी में जो लोहे से बने जहाज हैं उनके ढांचे हैं, लोहे से बनी नाव है,
और लोहे से बने विभिन्न प्रकार के आपके, जैसे आप गेट की बात कर लें, टेबल कुर्सी बात कर लें, विभिन्न प्रकार के लोहे से बनी जो वस्तुएं हैं वो अम्ल या नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना, संक्षारित होना। आपने बाथरूम में लोहे के गेट देखे होंगे, बाथरूम में लोहे के गेट देखे होंगे, जिनके लोहे के गेट लगे हुए, देखो क्या हाल हुआ उनका, जंग लगा। तो वो जंग क्यों लगा? वो संक्षारण हुआ है। वो संक्षारण की प्रक्रिया है कि वो गेट लोहे का बना है और बाथरूम में गीला तो होगा भाई, बाथरूम जो नहाने का घर है, तो उसमें जो पानी की नमी है, वो पानी की नमी उस धातु से क्रिया कर लेती है और पानी की नमी धातु से क्रिया करके उसको संक्षारित कर देती है। कहने का मतलब उस पर जंग लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैं कहूं विभिन्न प्रकार के लोहे से बनी वस्तुएं हैं, वो संक्षारित हो जाती है, उन पर जंग लग जाता है। हल्के भूरे रंग की परत जम जाती, जिसे जंग कहते हैं। और जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मैं उसकी समीकरण भी आपको बता दूंगा, जबकि वो सिलेबस में नहीं है। तो इसके उदाहरण देखो बेटा, परिभाषा आपको इतनी याद रखनी है बस। यदि संक्षारण पूछते यही लिखना है कि जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, अर्थात उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। आप एक लाइन और बढ़ा सकती हैं कि विभिन्न प्रकार की लोहे से बनी वस्तुएं अम्ल या नमी के संपर्क में आने पर वो संक्षारित हो जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। तो मैं इसके उदाहरण देता हूं। नंबर 1, पहला उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। दूसरा, चांदी पर काली परत का चढ़ना। और नंबर 3, तावे पर हरी परत का चढ़ना। ठीक है। ये कैसे चढ़े इनके बारे में बताऊंगा, आपको रिएक्शन करके बताऊंगा कि कैसे हुआ। ठीक है। तो यहां आपको संक्षारण में परिभाषा और ये उदाहरण आपको ये याद रखने हैं कि जब कोई भी धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है। विभिन्न प्रकार की लोहे से बनी वस्तुएं जब अम्ल या नमी से क्रिया करती है तो उन पर यानी भूरे रंग की परत जम जाती, से कहते हैं लोहे पर जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही चांदी पर काली परत। चांदी देखो वायुमंडल में सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड में बदल जाती है, सिल्वर सल्फाइड में बदल जाती है। सिल्वर सल्फाइड काले रंग का पदार्थ होता है। कॉपर वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है तो काला पदार्थ बनाता है, और जब कॉपर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो वो हरे रंग का पदार्थ बनाता है। ठीक है। तो यहां 3 उदाहरण मैंने संक्षारण के बताए आपको। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना और तांबे पर हरी परत का चढ़ना। ठीक है। ये आपके 3 उदाहरण थे। यदि हम इनको अभिक्रिया में लिखें तो मैं एक एक कर बताऊं आपको। जैसे लोहे पर जंग, अब लोहे पर जंग कब लगा कि लोहा वायु की नमी से क्रिया करता है। वायु की नमी यानी जल प्लस खुली ऑक्सीजन जब बनाता है वो क्या जंग बनाता है।
और जंग कैसा, भूरे रंग। देखिए जैसे मैंने लिया आयरन Fe प्लस वायु की नमी यानी पानी प्लस ऑक्सीजन, जब ये क्रिया करता है तो देखो Fe2O3 3H2O, Fe2O3 3H2O, ये क्या लग गया, जंग लग गया, जंग का सूत्र है। ठीक है, एक तरह से और लगता है, देखिएगा Fe प्लस H2O, जब बनाएगा क्या ये Fe3O4 प्लस H2, ये भी जंग की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह यानी यहां पर ये फेरम क्रिया कर रहा है जल से, और यहां बनाता है फेरिक ऑक्साइड, यहां बनाता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये लोहे पर जंग है, और लोहे पर जब जंग लगता है तो हरे रंग की परत उस पर चढ़ जाती, वो भूरे रंग की परत सॉरी चढ़ जाती है। देखा होगा आपने, या लोहे के सरियों को देखो आप, लोहे के सरियों पर आप पानी डाल दीजिएगा, फिर आप एक दिन बाद ही देख लो उस पर भूरा भूरा जम जाता है, वो भूरा क्या है, वो जंग है। ठीक है, देन दूसरा, जैसे चांदी पर काली परत, चांदी पर काली परत कैसे बनती है, चांदी मतलब सिल्वर, सिल्वर वायुमंडल में क्रिया करता है किससे, सल्फाइड से, और बनाता है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। तो यहां पर Ag सिल्वर है, सल्फाइड S है, और ये क्रिया करके बनाता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। ये सिल्वर सल्फाइड है। काले रंग का पदार्थ बन जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको रेगिस्तान में छोड़ देंगे ये, कि सिल्वर किस पदार्थ से क्रिया करके काले रंग के पदार्थ सिल्वर सल्फाइड में बदलता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत कैसे चढ़ती है, देखिएगा, तांबा मतलब कॉपर, कॉपर वायुमंडल की कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया करता है और बनाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, और कॉपर कार्बोनेट एक हरे रंग का पदार्थ होता है। तो देखिएगा Cu कॉपर है, ये CO2 से क्रिया करता है। ठीक है, किससे क्रिया करता है, Cu2 से। लेकिन यहां पर कंडीशन देखिए, कॉपर पहले कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है। जैसे ये कॉपर है ना, कॉपर ऑक्सीजन से ऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, काला। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर बनाता है कॉपर कार्बोनेट। इसका रंग कैसा हो जाता है, फिर हरा रंग। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड क्रिया करता है CO2 से, और ये बना लेता है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। ये हरे रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने संचारण पढ़ा, संचारण के उदाहरण पढ़े। संचारण में क्या है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की लोहे से जो बनी भारी वस्तु, जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका कि आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे से जो बनी वस्तुएं हैं वो चमकीली होती है। लोहे से बनी वस्तु चमकीली होती है, और कुछ समय पश्चात देखें हम
तो उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो परत जंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। कुछ अन्य धातुओं पर भी ऐसा परिवर्तन होता है। मैं चांदी और तांबे का आपको उदाहरण दिया। तो ये सब बेटा संक्षारण को भी करता है, और ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये भी संक्षारण के ही उदाहरण है। इसके अलावा देखिए बेटा, संक्षारण के कारण जो विभिन्न प्रकार के देखें हम ढांचे जो लोहे से बने हैं, पुल है, सरिये, रेलिंग, जहाज और धातु से बनी विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं अम्ल या नमी से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है। इसके अलावा कहें कि ये जो लोहे से संक्षारण की जो क्रिया है, इस क्रिया के कारण प्रति वर्ष हम देखें तो विभिन्न प्रकार के वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रति वर्ष उनमें खर्चा भी आता है, यानी उनकी मरम्मत करानी पड़ती है। और हम संक्षारण के बारे में, यानी चैप्टर नंबर जो 3 आएगा, चैप्टर 3 में भी हम संक्षारण की बात करेंगे। तो यहां पर विशेष प्रकार से आपने 3 उदाहरण पढ़े कोरोजन के। नंबर 1 लोहे पर जंग लगना, नंबर 2 चांदी पर काली परत, और तीसरी तांबे पर हरी परत। क्वेश्चन इस प्रकार सेट होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर तांबे पर हरी परत जमी कैसे। नॉर्मली बेटा घर पे भी आप देख सकते हो, कोई तांबे का पात्र है और तांबे के पात्र को आप जैसे पानी आपने रखा या उस पर छींटे लग गए, आप देखिए 1 दिन बाद 2 दिन बाद उस तांबे का जो रामझरा होता है उसको देखो आप, थाली लो, कटोरी लो, तांबे की होनी चाहिए, उस पर आप देखोगे कि ग्रीन स्पॉट बन जाते हैं, हरे रंग के स्पॉट बन जाते हैं। उसका बनने का कारण क्या है? बनने का कारण है संक्षारण। हुआ कैसे कि वो तांबा पहले ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड होता है काला। तांबे पर तुरंत हरी परत नहीं जमेगी, पहले वो हल्का काला होता है कॉपर ऑक्साइड, और वो कॉपर ऑक्साइड वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये कॉपर ऑक्साइड बदल जाता है कॉपर कार्बोनेट में, और कॉपर कार्बोनेट हरे रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर यानी चांदी, आपने विभिन्न प्रकार से उदाहरण देखे होंगे, चांदी के विभिन्न आभूषण देखे होंगे। ग्रामीण महिलाओं को देखो आप, जो पैरों में बड़े वो पहनती है कड़ी, वो सब चांदी के बने हैं। जब पहने थे तब वो नए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद आप देखेंगे तो क्या वैसे ही थे जैसे वो हैं? नहीं ना। उसका कारण क्या हुआ? संक्षारण। कि सिल्वर वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया करती है, सिल्वर सल्फाइड में बदल जाती है, और सिल्फर सल्फाइड एक हल्के रंग की यानी काली परत उस पर जमने लगती है। यदि हम उसकी एक बार सफाई करा लें, दोबारा वही परत यानी वो चमकने लगेगी, उसकी शाइनिंग वैसे के वैसे दोबारा हो जाएगी। तो ये सब संक्षारण से हो रहा है। लोहे पर जो लालिमा युक्त यानी भूरे रंग की पदार्थ वो जंग है। तो यहां पर विशेष प्रकार के संक्षारण में आपको 3 उदाहरण काम लेने हैं, और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पाठ का, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। नाम से ही पता है विकृत गंधिता, 2 शब्द, विकृत है गंधिता। जिसकी गंध विकृत हो जाए, जिसकी गंध विकृत हो जाए। अब गंध विकृत किसकी होगी? ध्यान से सुनना। कुछ बसीय पदार्थ यानी बसा युक्त या तेलीय पदार्थ, मतलब बसा युक्त, बसा मतलब फैट, तेल या घी, इनसे बनी हुई वस्तुओं को यदि लंबे समय तक रख दिया जाए तो उनके स्वाद में, उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कह रहा हूं? वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को, सिंगल लाइन देखिए, वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को
लंबे समय तक रख दिया जाए तो उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। नॉर्मली देखिएगा, मैं बात करूं फास्ट फूड की, नॉर्मली लो आप चिप्स की थैली, अब आप देखोगे इसमें हवा भरी है, वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरने का कारण क्या है? और नॉर्मली आप घर पे देखिएगा, जैसे आपने चिप्स नल्ले जो भी आपने उसको तेल में तल के और आपने रख लिया, एक तो आप तुरंत खाइए, एक उसका यूज आप 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद करिए, देखिए क्या परिवर्तन हुआ। आप देखेंगे कि जो कंडीशन प्रारंभ में थी वो 4 घंटे बाद नहीं होगी, कारण उपचयन की क्रिया हो जाती है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, यानी जो तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो हैं वो उपचयित होने के कारण, ऑक्सीकरण होने के कारण वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद में, गंध में, दोनों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो परिभाषा आप ये लिखेंगे कि वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनकी गंध में, उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। एक लाइन और ऐड करूंगी कि तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर उपचयित हो जाते हैं। तेलीय पदार्थ उपचयित हो जाते हैं और उपचयित होने के कारण उनकी स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए विकृत गंधिता को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ को काम लिया जाता है। और नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल है, एंटीऑक्सीडेंट गैस है, प्रतिऑक्सीकारक गैस है। तो जितने भी ऐसी चिप्स की थैलियां आती है सब में नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि उसको यानी एक तरह से उपचयन की क्रिया को रोका जा सके, वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर सके। अब आप देखना, किसी चिप्स की थैली में छेद कर देना और रखा रहने दो, छेद ऐसे करना कि वायु उसमें जा सके, फिर आप देखिए उसको, क्योंकि नाइट्रोजन उसकी निकल जाएगी, ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी, उसका टेस्ट, उसकी जो गंध है, दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं विकृत गंधिता की, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आता है, छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण सबसे बढ़िया चिप्स की थैली का है कि चिप्स की थैली में अब क्वेश्चन आ जाता है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरती है। भाई कौन सी गैस भरती है तो बता दिया आपने कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरती है, लेकिन क्यों भरती है ये बताना है। आप क्या कहोगे कि चिप्स की थैली में जो भरा हुआ पदार्थ है वो वसायुक्त या तेलीय पदार्थ है, तलकर बनाया हुआ है, ठीक है, और वह लंबे समय तक उसको रख दिया जाए तो उसमें उपचयन हो जाता है, या वो अपचयित हो जाते हैं, या उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने से या उपचयन होने से उनकी स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अतः उपचयन से बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी स्वाद और गंध में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार विकृत गंधिता के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर यह पाठ आपका कंप्लीट हो जाता है। इस पाठ के अंदर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जो मैंने पढ़ाए, वो लगभग सब क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो, वो आप कमेंट्स करके मुझे व्हाट्सएप पर भी आप डाल सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना मैंने आपको समझा दिया हेट एंड ट्रायल से, उसको आप देखना।
हिट एंड ट्रायल से कोशिश करना, जो नहीं हो वो मेरे को डाल देना, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण सुंदरी करना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे समीकरण दे रखे हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं, यानी शब्द समीकरण है, और उन शब्द समीकरणों को आपको किस में लिखना है, रासायनिक में लिखना है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक उदाहरण बताऊं आपको, जैसे दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं, या जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से। देखिए आप, ये जिंक है और जिंक की क्रिया करा रहे हैं किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, अब आगे तो आप खुद बता देंगे, देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का यहां पर विस्थापन हो जाता है। विस्थापन क्यों हुआ, इसका रीजन आप जानते होंगे कि जिंक मोर देन एक्टिव सिल्वर, जिंक ज्यादा क्रियाशील है सिल्वर से, इसलिए सिल्वर को विस्थापित कर सकता है। इसको आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। जिंक का सिंबल होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। ठीक है, जब आपने इसकी क्रिया कराई क्या बना, देखिए जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस Ag। क्या यहां पर जिंक नाइट्रेट ठीक है? नहीं, आपको संयोजकता देखनी होगी। जिंक की संयोजकता 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मुलेशन में, तो जिंक की संयोजकता कहां चली जाएगी, नाइट्रेट के ऊपर, और ये ब्रैकेट के बाद 2 आएगा। जिंक ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये जिंक नाइट्रेट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से। शब्द समीकरण दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, CaOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, प्लस CO2। ठीक है, जब आप इसकी क्रिया कराएंगे तो यहां बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, कैसे बना आप देख सकते हैं, यहां पर कैल्शियम 1, उधर भी 1, LHS बराबर RHS करोगे तो हिट एंड ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, तो यहां से CO2 है, यहां से ऑक्सीजन इसमें सेट करो, CaCO3 बचा क्या, यहां पर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये जल के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करके देखेंगे। ऊष्मक्षेपी ऊष्मशोषी में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। श्वसन एक प्रकार की ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, मैंने इसके बता दिए। वियोजन अभिक्रिया, इसके विभिन्न प्रकार आपको समझा दिए। विस्थापन द्विविस्थापन, विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस हो गई। उपचयन अपचयन हो गया। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो ये संक्षारण से बचाने के लिए, ताकि लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत नहीं चढ़े। तेल या वसा खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से किस प्रकार ये प्रभावित क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताना है, जो अभी बताया है। देन संक्षारण विकृतनता, ये मैंने दोनों आपको डिटेल में बता दिए। इस प्रकार आपका पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो भी आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स करें। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पहला चैप्टर फिनिश।